बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, एफपीएससी का सेकंड एडवर्टाइजमेंट भी आ गया है। व्यूअर्स, इसके टोटल 25 पेजेस हैं। हर डिपार्टमेंट के लिए अलहदा से सीट्स का ऐलान किया गया है। लेकिन व्यूअर्स, इसमें जो सबसे ज्यादा सीट्स अनाउंस की गई हैं वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल एंड सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल की अनाउंस की गई, यानी कि इनकी तादाद जो है ना वो सबसे ज्यादा। आज हम डिस्कस भी इन्हीं को करेंगे, यानी कि इनके रिलेटेड जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि सर इसके लिए जो है ना वो बीएड या फिर एमएड होना जरूरी है या फिर इसके बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वीवर्स जिनका अभी कंटिन्यू है जो अभी जो है ना वो कर रहे हैं क्या वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर वीवर्स पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। यहाँ पर वीवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ आ रहा है कि इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 1 जून 2026 है। इसका मतलब है वीवर्स कि आप इस पर ईद के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीवर्स उन्होंने इसके रिटर्न टेस्ट के बारे में भी बता दिया है कि इसका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, और इसके लिए जो ना वीवर्स इसको कंडक्ट किया जा सकता है 11 जुलाई 2026 तक, यानी कि यहाँ तक जो है ना वो आपका पेपर हो सकता है। इसके बाद वीवर्स इन्होंने एप्लीकेशन के लिए फीस भी बता दी है कि आपने इसको ऑनलाइन सबमिट करवाना है। इसके बाद व्यूअर्स हम इसके एडवर्टाइजमेंट को देखें तो यहाँ पर जो है ना वो टोटल 25 पेजेस शो हो रहे हैं। आप हर डिपार्टमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ सीट्स जो है ना वो परमानेंट है, कुछ जो है ना वो नॉन परमानेंट है। तो व्यूअर्स सबसे पहले जो है ना वो हम टीचर की सीट्स को देखते हैं, पहले मेल और फिर फीमेल की जो अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर व्यूअर्स जो है ना वो सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की बात की गई है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने जो है ना वो केस नंबर को लाजमी अपने माइंड में रखना है। जिस भी पोस्ट पर आपने अप्लाई करना है उसका केस नंबर जो है ना वो आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए कि किस पोस्ट पर जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका केस नंबर क्या है, क्योंकि यहाँ पर हर सीट के लिए हर पोस्ट के लिए जो है ना वो एक अलग से केस नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर व्यूअर्स ये पोस्ट विद पे स्केल यानी कि सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की है। इसके अगर हम स्केल की बात करें तो BS16 स्केल है, बहुत ही अच्छा स्केल है व्यूअर्स। आपको इस करियर में जो है ना वो लाजमी अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ साथ व्यूअर्स उन्होंने कहा है कि ये टेम्पोरेरी है, लाइकली टू कंटिन्यू, यानी कि अब लोगों के माइंड में जो ये क्वेश्चन है, क्योंकि पहले जो है ना वो एफपीएससी में जो टीचिंग की सीट्स अनाउंस की जाती थी वो परमानेंट थी, लेकिन अब जो पता नहीं कुछ ऐसे रूल्स बन गए हैं कि अब जो है ना वो ज्यादातर सीट्स जो है ना वो परमानेंट नहीं है बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल हैं। तो लेकिन इसको जो है ना वो मजीद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके बाद व्यूअर्स मिनिमम क्वालिफिकेशंस की बात करें, ये थोड़ी सी जो है ना वो आपने इसको जो है ना नोट करना है, क्योंकि बाद में लोग जो है ना वो बार-बार क्वेश्चंस करते हैं कि सर इसमें इतनी क्वालिफिकेशन हो तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? ये हो तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि सेकंड क्लास और ग्रेड सी, आपके पास 16 साल तलीम है, यानी कि आपने मास्टर किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर नहीं किया हुआ तो आपके पास 4 इयर्स जो है ना वो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में जो है ना वो डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि 16 साल तक की तकरीबन बनती है, तो फिर भी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स अब जो बीएड या फिर एमएड के बारे में लोग पूछते हैं कि क्या करना अगर नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने व्यूअर्स कहा है कि आपके पास ग्रेड सी, सेकंड क्लास, बीएड या फिर एमएड की डिग्री होना कंप्लीट होना लाजमी है, फिर जाकर आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास नहीं है तो एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन, इसके रिलेटेड अगर आपके पास जो है तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, यानी कि बीएड या फिर एमएड लाजमी करार दिया गया है। अगर आपके पास बीएड या फिर एमएड नहीं है तो आपके पास एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन होना लाजमी है, या फिर आपके पास जो है ना वो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होना लाजमी है। तो यहाँ पर जो है ना वो सवाल खत्म हो गया है कि बीएड के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर एमएड के बगैर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहाँ पर व्यूअर्स जो नीचे कैटेगरीज बताई गई हैं इसको भी बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि लोग अक्सर जो है ना वो मिस्टेक कर देते हैं। जब भी एफपीएससी में सीट्स अनाउंस की जाती है ना तो लोग अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने कहा है कि किस सब्जेक्ट में, यानी कि इसमें जो है ना तमाम सब्जेक्ट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरीज बताई गई है, आपने कैटेगरीज के हिसाब से अप्लाई करना है, कैटेगरीज के हिसाब से अपनी जो है ना वो एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, और इसी के हिसाब से व्यूअर्स आपने जो है ना वो फीस भी जमा करवानी है। यहाँ पर व्यूअर्स उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई हैं। कैटेगरी A1 में बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है। इसकी व्यूअर्स टोटल 15 सीट्स हैं। इसके बाद व्यूअर्स कैटेगरी बी है, इसमें जो है केमिस्ट्री आती है, केमिस्ट्री की व्यूअर्स टोटल जो है ना वो 10 सीटें हैं। इसके बाद व्यूअर्स कैटेगरी सी है, सी में कंप्यूटर साइंस की हैं, 30 सीट हैं। इसके बाद व्यूअर्स डी कैटेगरी है, एजुकेशन की 5 सीट्स हैं, इंग्लिश की जो है ना वो 15 सीट्स हैं, इस्लामियात की 2 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स की 10 सीट्स हैं, पाक स्टडीज की 2 सीट्स हैं, एंड
फिजिक्स की 10 सीट्स है, यानी कि इसमें जो है ना वो तकरीबन हर सब्जेक्ट को शामिल किया गया। ये नहीं कि किसी सब्जेक्ट को, हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट ना भी हो, लेकिन मोस्टली सब्जेक्ट जो है ना वो इसमें शामिल आते हैं। और जब आप वीवर्स इस पर अप्लाई करेंगे, आपने अपनी कैटेगरी को देखना है, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं। ए कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, बी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, सी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आपके पास 2 सब्जेक्ट में अपनी डिग्री कंप्लीट है, तो आप 2 सब्जेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए वीवर्स आपको अलग-अलग से फीस पे करना पड़ेगी। इसके बाद वीवर्स एज लिमिट की बात करें, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना वो एज के हवाले से सवालात होते हैं कि सर इसमें एज इतनी होनी चाहिए या फिर इतनी होनी चाहिए। अगर हमारी एज ये है, देखो उन्होंने जो लिख दिया है वही रिक्वायरमेंट्स होंगे, इसके अलावा ना तो आप अपनी तरफ से कोई चेंजिंग कर सकते हैं, ना होंगी बाद में। यहाँ पर उन्होंने एज के बारे में बताया है कि 20 साल से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, 5 साल आपको जो है ना वो जर्नल रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आप यहाँ इसका मतलब ये है कि 33 साल एज बनती है। अगर आपकी एज वीवर्स 30 इयर्स है, 33 इयर्स है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इससे ऊपर है तो फिर भी अप्लाई नहीं कर सकते, अगर इससे नीचे है तो फिर भी आप इससे अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि 20 साल से नीचे है तो अप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर है तो अप्लाई कर सकते हैं, 33 साल से ऊपर है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। वैकेंसीज़ की टोटल बात करें तो वीवर्स टोटल 99 सीट्स हैं मेल के लिए टीचर्स की। इसके बाद वीवर्स उन्होंने यहाँ पर जो है ना वो डोमिसाइल कोटा के बारे में बताया कि यानी कि मेरिट की जो है ना वो 8 सीट है। पंजाब की 49 सीट्स है, यानी 49 सीट पंजाब के लिए, ओपन मेरिट की 40 हैं, 6 एंड माइनॉरिटीज़ कोटा। यहाँ पर आपने इसको जो है ना वो एडवर्टाइज़मेंट को अगर मैं डिस्कस करूँ तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसके बाद व्यूअर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। हर बंदे का ये ख्वाब होता है कि इस्लामाबाद, क्योंकि इतना खूबसूरत शहर है, बिलीव करें, इतनी ज़्यादा जो है ना वो आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि वो इस्लामाबाद में कोई जॉब करे। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग प्लेस जो है ना वो इस्लामाबाद में होगी। इस पर जो क्लोजिंग डेट है व्यूअर्स वो 1 जून 2026 है। इसके बाद व्यूअर्स आप इसके लिए जो है ना बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब व्यूअर्स सेम टू सेम हम जो फीमेल टीचर्स की सीट्स अनाउंस की गई, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। इसके बाद मैं आपको जो है ना वो इसका जो है ना वो सिलेबस बताऊँगा, इसका सैलरी पैकेज बताऊँगा, इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताऊँगा। यहाँ पर व्यूअर्स इसमें जो है ना वो सिर्फ मेल ही नहीं है, बल्कि फीमेल भी अप्लाई कर सकती है। फीमेल के लिए भी तकरीबन 99 सीट्स अनाउंस की गई हैं। केस नंबर आपने व्यूअर्स लाज़मी अपने माइंड में रखना है। पोस्ट पे विद स्केल, यहाँ पर सीनियर एलिमेंट्री टीचर फीमेल, BS16 स्केल बहुत ही अच्छा स्केल है। इसके बाद व्यूअर्स जो है ना वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ना वो आप सेम टू सेम वही है जो कि मेल के लिए है, सेम टू सेम फीमेल के लिए भी। सेकंड क्लास और ग्रेड सी मास्टर डिग्री, यानी कि सेकंड क्लास के साथ आपने अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट की है, जो रेलेवेंट सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें, ठीक है? या फिर आपके पास 4 इयर्स जो है ना वो BS की डिग्री कंप्लीट है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम टू सेम व्यूअर्स डिप्लोमा जो है ना वो B.Ed M.Ed होना लाज़मी है। ये नहीं है तो एसोसिएट डिप्लोमा इन एजुकेशन का होना ज़रूरी है, या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर कोई क्वालिफिकेशंस बनती है तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये तमाम चीज़ें नहीं है, जस्ट जो है ना वो 16 साल डिग्री है, तो फिर वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपने अपने माइंड में जो है ना वो लाज़मी याद रखना है। सेम टू सेम व्यूअर्स कैटेगरीज़ के बारे में बताया गया है। बायोलॉजी कैटेगरी ए, जिसमें बायोलॉजी है, ज़ूलॉजी और बॉटनी है, ये कैटेगरीज़ ए में आती हैं। इसके लिए व्यूअर्स 10 सीट्स का ऐलान किया गया है। बी कैटेगरी में केमिस्ट्री है, 12 सीट्स का अनाउंस की गई हैं। इसके अलावा व्यूअर्स सी कैटेगरी है, कंप्यूटर साइंस 30 सीट्स हैं। यानी कि सेम टू सेम ऊपर वाला क्राइटेरिया आपने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से रीड कर लेना। इसके बाद एज लिमिट है, सेम टू सेम व्यूअर्स नहीं सॉरी, इसमें जो है ना वो 20 साल से लेकर 28 साल तक 5 ईयर्स जो है ना वो जर्नल रिलैक्सेशन दी गई है, यानी कि 33 साल तक मेल के लिए, फीमेल के लिए भी 33 साल तक है। इससे ऊपर कोई एज लिमिट नहीं दी जाएगी। बाद में आप ये कहते हैं कि सर हमारी तो इतनी एज है कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद भी बस वैकेंसीज़ की बात करें, टोटल वही क्राइटेरिया 99 सीट्स हैं, 99 मेल की हैं और 99 जो है ना वो फीमेल की हैं। यहाँ पर व्यूअर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग होगी। इस्लामाबाद में किसी भी कोई भी ऐसा स्कूल है जहाँ पर जो है ना ज़रूरत होगी टीचर्स की, तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। इस पर व्यूअर्स अगर हम कौन-कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ जो है ना वो ये एफपीएससी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ के लोग जो है ना वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब है पूरे पंजाब से, सिंध से, जो है इसके अलावा केपीके से, आज़ाद कश्मीर से, यहाँ पर उन्होंने बलूचिस्तान है, यानी कि हर कैटेगरीज़ के लोग जो है ना वो हर सूबे के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी क्लोजिंग डेट जो है ना वो 1 जून 2026 है। इसके बाद व्यूअर्स कुछ और सीट्स भी अनाउंस की गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सीनियर एलिमेंट्री टीचर, लेकिन हम इसको जो है ना वो डिस्कस नहीं करेंगे। अब व्यूअर्स हम जो है ना वो अभी तक इन्होंने ना इसका जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी नहीं बताया कि इसका सिलेबस क्या होगा। लेकिन अगर हम इससे पहले जो सीट्स अनाउंस की गई थी उसका जो अगर सिलेबस देखें कि जो टीचर की सीट्स अनाउंस की जाती रही हैं, उनके सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें जो है ना व्यूअर्स 20 नंबर आपके इंग्लिश के शामिल होंगे,
इसके अलावा 30 नंबर जो है ना वो आप पेडागोजिक्स के रिलेटेड होंगे क्वेश्चंस और व्यूअर्स जो 50 के नंबर के क्वेश्चंस होंगे वो आपके पर्सनल सब्जेक्ट के रिलेटेड होंगे। ये इसका सिलेबस होगा, इससे ज़्यादा कोई और बात हुई तो वो भी इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन व्यूअर्स अगर वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आए तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। अब व्यूअर्स बात करते हैं कि इसका जो है ना वो सैलरी पैकेज क्या होगा? देखें, ये बीएस 16 स्किल्स की पोस्ट है। इसका सैलरी पैकेज तकरीबन मिनिमम जो है ना वो 1 लाख तक इसका सैलरी पैकेज है। इससे ऊपर हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपको मज़ीद फैसिलिटीज़ भी दी जाएँ, यानी कि कुछ लोग जो है ना पंजाब से बिलॉन्ग करते हैं, सिंध से बिलॉन्ग करते हैं, तो अब उनकी रिहाइश का सिस्टम वगैरह वो इस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ज़ाहिर-सी बात है इस्लामाबाद में जाना है, तो ये भी आपको जो है ना वो इंशाल्लाह ताला साथ में मिलाकर ही दिए जाएँगे। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और अगर वीडियो में भाई की मेहनत नज़र आए तो काइंडली चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है। और रही बात व्यूअर्स इस पर ऑनलाइन अप्लाई करने की, अप्लाई किस तरह से करना है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। जैसे आप पीपीएससी के लोग जो है ना वो अप्लाई करते हैं, सेम टू सेम इसी कैटेगरीज़ में आकर जो है ना वो आपने एफएससी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। जो जिस पोस्ट पर भी आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि इसमें टोटल जो है ना वो 25 पेजेज़ दिए गए हैं। ये नहीं है कि इसमें जो है ना वो सिर्फ़ टीचर की सीट्स अनाउंस की गई हैं। आपने जिस भी पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, आप जो है ना वो कर सकते हैं। अगर आपसे अप्लाई नहीं होता तो आप बिल्कुल जो है ना वो मुनासिब फ़ीस से हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। इसकी जो बैंक फीस है जो कि गवर्नमेंट को आपको पे करनी पड़ेगी वो तकरीबन 600 तक होगी। इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।